छंद। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद, जिसके कि दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तो आइए देखते हैं हम लोग छंद किसे कहते हैं। छंद मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। छंद को पिंगल भी कहते हैं, क्योंकि छंद के आदि यानी सबसे पुराने प्रणेता या इसको प्रारंभ करने वाले कवि एक ऋषि थे, जिनका नाम था पिंगल। छंद की एक और परिभाषा देखते हैं। गति, यति, तूक, मात्रा, लय, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पंक्तियों को छंद कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, हमें जानना होगा कि जो ये गति है किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं, लय किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तभी जाकर हम छंद को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके जो प्रमुख अंग हैं वो हैं वर्ण, मात्रा, यति, गति, पद या चरण, तुक और गण। तो आइए हम लोग देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। अ, ई, उ और चंद्रबिंदु को हम ह्रस्व के रूप में गिनते हैं या ह्रस्व होता है, जिसके लिए एक मात्रा का चिन्ह बनाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें अ, यू, उ और चंद्रबिंदु आता है। और दीर्घ के अंतर्गत अ, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इन्हें गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह इस आकार का होता है। अब नीचे देखते हैं, यति किसे कहते हैं। यति मतलब होता है विराम। जब किसी भी पंक्ति को पढ़ते हैं तो उचित जगह पे हमें उचित विराम का प्रयोग करते हैं, और इसी विराम अवस्था को ही हम लोग कहते हैं यति। अब नीचे देखते हैं, गति किसे कहते हैं। तो गति का मतलब होता है धारा प्रवाह, अर्थात किसी भी पंक्ति को पढ़ते समय जो लयात्मकता या जो धारा प्रवाह विद्यमान होता है, जो सुर विद्यमान होता है, उसी को हम लोग गति कहते हैं। चरण या पाद या पद। तो पद मतलब होता है हिस्सा, भाग, अर्थात किसी भी पंक्ति को पढ़ते समय जो उसमें उसको हिस्सों में, भागों में बांटा जाता है, उसी को हम लोग पद कहते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, तुक किसे कहते हैं। तुक वह होता है जो पंक्ति के अंत में आता है। जैसे मान लीजिए किसी शब्दों का हम तुक लेते हैं, जैसे कोमलता, विद्वता, सहजता। तो इसी प्रकार से काव्य पंक्ति में भी जब एक ही वर्ण से अंत होने लगे शब्द से, तो उसे हम लोग तुक कहते हैं। गण तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है याद करने का, या माता राज भान सलगा। अब इसमें तीन तीन वर्णों को समूह को हम लोग जब बांट लेंगे तो जान जाएंगे, जैसे यगण, मगण और तगण होता है।